पाद का मतलब होता है कि जिसका पैर समाज में ऊंचा हो उसे कहते हैं उत्तान पाद। और प्रिय व्रत का मतलब होता है, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा हो की हो उसको कहते हैं प्रिय व्रत। राजा उत्तान पाद की एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। एक बार राजा भ्रमण करते करते किसी जंगल में गए और किसी स्त्री पर मोहित हो गए और उसके साथ विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि को जब वो लेकर के अपने महल में आई, सुरुचि ने सुनीति को देखा कि ये कौन है, ये कहां से आई। राजा उत्तान पाद ने कहा कि ये मेरी पत्नी है। सुरुचि ने कहा कि या तो इसे रखो या मुझे रखो, और राजा उत्तान पाद ने सुनीति का त्याग कर दिया। उस समय सुनीति गर्भवती थी, और कभी भी किसी गर्भवती महिला को त्याग मत करो। बहुत से लोग आजकल अपने माता पिता को त्याग कर देते, नहीं करना चाहिए। आप लोग यहां से जाकर के कहीं बाहर रहते हो और उन्हें यहीं छोड़ जाते हो। क्या तुम लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, अपने बच्चों को रख रहे हो, अपनी पत्नी को रख रहे हो? क्या एक रूम तुम्हारे माता पिता के लिए नहीं है क्या? उनको भी रखो। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर 4 बच्चों को पाल लेती है मां, और 4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। तो जो लोग माता पिता को छोड़ करके अपनी शारीरिक संबंध सुख के लिए अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ रहते हैं, उन्हें भगवान इस जन्म में तो क्या, उनको जब जब जन्म मिलेगा तब तक भगवान उनको माफ नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता होते हैं। तुम उनकी सेवा कर लो, इस मैया की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उनकी सेवा करोगे अपनी माँ की, वो तुम्हारी जननी है, ये जगत जननी है। जब जननी की करोगे जभी तो जाकर के जगत जननी की सेवा संपूर्ण होगी। जब जननी की नहीं करोगी तो जगत जननी कहां से सुन लेगी। आज राजा उत्तान पाद ने जब सुनीति का त्याग कर दिया, पर्णकुटी बनाकर के सुनीति रहने लगी। समय आने पर सुनीति के यहां एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम रखा ध्रुव। और यही ध्रुव भगवान के बहुत लाडले भक्त बने। बोलिए भक्त ध्रुव की जय जय श्री राधे। एक बार ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? सुनीति ने कहा कि यहाँ के जो राजा हैं वो आपके पिताजी हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। सुरुचि ने धक्के देकर के भगा दिया कि जा, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। भगवान की पूजा कर, तपस्या कर, साधना कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाए, तुझे दर्शन दें, तो केवल भगवान से ही वरदान मांगना कि अब की बार मुझे जन्म मिले तो सुरुचि के गर्भ से मिले। और आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बना दिया। और रोता रोता वो नन्हा सा बालक 4 वर्ष का अपनी माँ के पास आया कि माँ, जैसे ही मैं पिताजी की गोद में बैठना चाह रहा था, वो सुरुचि माँ ने, सौतेली माँ ने मुझे धक्के देकर के भगा दिया। सुनीति माँ ने उसे बहुत डांटा कि वो तेरी माँ है। माँ उसने कहा है मुझसे कि तू पूजा कर, तपस्या कर, साधना कर, भगवान को प्रसन्न कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो केवल यही वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ, मैं पूजा करने के लिए जाऊंगा, तपस्या करूंगा। माँ ने कहा कि बेटा, किसने रोका है तू? काल जावे सो अब जा, अब जावे सो तुरंत। मैं नहीं मने करती। आज सुनीति ने उनको आशीर्वाद दे दिया और भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए। देखो, जो माँ अपने पुत्रों को बचपन से भक्ति सिखाती हैं, बचपन से संस्कार देती हैं। आप लोग गुरुकुल में संस्कार सिखाया जाता है, जहां गुरुजन बोला जाता है,
संत महात्माओं के पास संस्कार मिलेंगे। आप इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट स्कूल में इंजीनियर की डिप्लोमा, डॉक्टरी, ये सब पढ़ाई करोगे, वो लोग केवल तुमको पैसा कमाने की मशीन बना देंगे, लेकिन संस्कार केवल माता पिता देते हैं और कोई नहीं देता है।